हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के आपके अपने से यूट्यूब चैनल पर मैं आपका होस्ट और दोस्त जेएल चौधरी। आज के हमारे इस विशेष सेशन में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल और खुली बाहों से आज के इस सेशन में स्वागत और अभिनंदन है। ये सेशन हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर के विद्यार्थियों के लिए है और बहुत से विद्यार्थियों का लगातार एक सवाल बना रहता है कि सर हम तैयारी कर रहे हैं लेकिन आखिरकार ऐसा क्या है कि वैकेंसी क्यों नहीं आ रही, क्योंकि सरकार ने पहले से ही घोषणा कर रखी थी कि 100 पदों पर वैकेंसीज आएगी। तो ऐसा क्या कारण हो सकता है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनके पीछे ये अड़चने आ रही है और अब विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, फिलहाल ये भर्ती कहां तक है और क्या इसमें कुछ अड़चने हैं, सरकार इतनी संवेदनशील होते हुए भी आखिरकार क्यों अटक रही है ये वैकेंसी। तो आइएगा बात करते हैं हम, लेकिन इस पर बात करें उससे पहले मैं कुछ आपको पिछली भर्तियों की कहानी बताना चाहूंगा। देखिएगा, राजस्थान के इतिहास में एफएसओ की पहली भर्ती, राजस्थान के इतिहास की बात कर रहा हूं मैं, इतिहास की जब बात कर रहा हूं तो इसका मतलब यह तय है कि देश की आजादी के बाद 1947 के बाद में एफएसओ की पहली भर्ती कब आई? 2019 में। भर्ती कहां चली गई? कोर्ट में। और कोर्ट से भर्ती कब फ्री हुई? 2025। कितने पदों पर भर्ती थी? अप्रोक्सीमेटली 100 पदों पर यह भर्ती थी। कितने पदों पर थी यह भर्ती? तो यह भी ध्यान रखना कि यह 100 पदों पर भर्ती थी, राइट। इसके बाद एफएसओ की दूसरी भर्ती आई और दूसरी भर्ती कब आई? 2022 में। भर्ती कोर्ट में चली गई और कोर्ट के उपरांत 2025 में फिर यह भर्ती रिलीज हुई। पदों पर भर्ती थी 200 पदों पर। कुल मिलाकर के ये लगभग 100 लिखे हैं, टोटल पद थे 98 और 298 पदों पर भर्ती थी। ठीक है, 298 पदों पर क्या थी ये भर्ती थी आपके। कोर्ट में क्यों चली गई मैं उस पर भी थोड़ा सा उल्लेख करना चाहूंगा, क्योंकि ये जो फूड सेफ्टी ऑफिसर जो पद है ये हमारे चिकित्सा विभाग के अधीन आता है। ये ध्यान रखना, किसके अधीन आता है? ये चिकित्सा विभाग के अधीन आता है। तो 2025 से पहले विभाग किसके द्वारा कार्य करवाता था? अलग अलग विभागों से, ठीक है, अलग अलग विभागों से प्रतिनियुक्ति, ध्यान रखना 2025 से पहले प्रतिनियुक्ति पर, ठीक है, प्रतिनियुक्ति पर लगाकर सरकार इनसे कार्य करवाती थी। यानी कि ये इनका मूल विभाग नहीं है। चिकित्सा विभाग में खाद्य सुरक्षा अधिकारी इनका क्या नहीं है, मूल पद नहीं है। ये ध्यान रखना, सरकार अपने कार्य को करवाने के लिए टेम्परेरी बेस के लिए, ध्यान रखना ये इस पद के लिए भर्ती ही नहीं हुए हैं, ये भी ध्यान रखने वाली चीज है। इनका इस पद से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे मैं कहूं कि मैं किसी ए पद पर कार्य कर रहा हूं और ए पद के लिए योग्यता रखता हूं और मैंने ए पद के लिए एग्जाम दिया, उसमें सेलेक्ट हुआ, लेकिन सरकार को बी पद के लिए फिलहाल व्यक्तियों की आवश्यकता है। सरकार ने रिक्रूटमेंट नहीं निकाली किसी भी कारणवश से और सरकार उसी ए व्यक्ति को निकाल करके बी जगह लाए और उस बी वाले कार्य को करवाए। तनख्वाह मुझे कहां से मिल रही है? ए वाले पद के बदले में। इसका मतलब मैं बी पद के लिए क्या नहीं हूं? एलिजिबल नहीं हूं, सिर्फ टेम्परेरी बेस पर मुझे लगाया गया है सरकार के द्वारा। तो ऐसा ही प्रतिनियुक्ति पर लगा करके एफएसओ का कार्य करवा रहे थे। सरकार ने पहले घोषणा की कि हम खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती निकालेंगे। 2019 में आपके भर्ती निकाली। जो प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए विद्यार्थी थे, यानी कि जो लोग प्रतिनियुक्ति पर लगे थे, वो कोर्ट में चले गए। किस बेस पर? कि साहब ये योग्य नहीं है, इनको ट्रेनिंग करवाया जाए। जबकि ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि जिसमें नियुक्ति से पहले ट्रेनिंग होती हो। आपको पता है कि एक आईपीएस जब लगता है तो लगने से पहले उसके पास ट्रेनिंग थोड़ी होती है, लगने के बाद होती है ना। ऐसे ही, क्योंकि ये संवैधानिक प्रक्रिया है। कोर्ट में चले गए, कोर्ट में किसी भी वजह से अटकी रही, क्या रहा क्या नहीं रहा। फिर 2022 में 200 पदों की फिर भर्ती आई, फिर यह भी कोर्ट में चली गई।
लेकिन 2022 के विद्यार्थियों ने जबरदस्त लड़ाई लड़ी, कानूनी रूप से लगातार संगठित होकर के लड़ाई लड़ी, और इस संगठन के माध्यम से विद्यार्थियों ने संवेदनशील सरकार के साथ संवेदनशीलता से वार्तालाप की। सरकार ने भी, जितनी संवेदनशील हमारे विद्यार्थी, उतनी ही संवेदनशील सरकार ने भी इन विद्यार्थियों की मांगों को सुना, और सरकार ने यह कहा कि जो प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए हैं, इनका जो चिकित्सा विभाग है, चिकित्सा विभाग को सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा कि जो प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए हैं, इनको इनके मूल विभाग तुरंत भेजा जाए। लेकिन अब यह चिकित्सा विभाग क्या है, यहां पर निष्क्रिय हो गया। प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए विद्यार्थियों को तो मूल विभाग में नहीं भेजा, ठीक है, बल्कि 2019 और 22 वाले विद्यार्थियों को ही कभी किसी जगह कभी किसी जगह एक प्रकार से लगा रहा। अब शायद इनका कुछ नोटिफिकेशन जारी होगा, अब ये मूल विभाग में अपने 2019 और 22 वाले अब कार्य में ट्रेनिंग के बाद जब इनका नोटिफिकेशन ऑफिशियली रूप से, अब ये खाद्य अधिकारी बन जाएंगे आपके। लेकिन अब बात ये आती है कि सर आज ये प्रतिनियुक्ति वाले विद्यार्थी क्या है? तो मैं ये बताऊं कि जो 100 पदों पर जो भर्ती आनी है, उस 100 पदों की भर्ती पर इस समय एक ही, जिसको नहीं कहते, एक ही अवरोध है, और वो अवरोध फिलहाल प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए, ठीक है, जो प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए हैं वही है। क्योंकि सरकार ने तो संवेदनशीलता दिखाते हुए यशस्वी राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय युवाओं के प्रति इतने सजग और जागरूक हैं कि उन्होंने खुद ने विद्यार्थियों की, फूड सेफ्टी ऑफिसर 2022 और 19 वाले विद्यार्थियों की सुनवाई की। इतने संवेदनशील मुख्यमंत्री शायद ही आपने देखा होगा। उन्होंने उनकी बातों को सुना, विद्यार्थियों की मांगों को सुना, और आपके विभाग को आदेश दिया कि प्रतिनियुक्ति पर लगे विद्यार्थियों को वापस भेजा जाए। और यही मुख्यमंत्री जी का प्रभाव था कि 2019 और 2022 की भर्ती कई वर्षों से 2019 से अटकी हुई थी, 6-7 साल से भर्ती अटकी हुई थी, जिसको सरकार ने कोर्ट में जबरदस्त तरीके से पैरवी करी और इन भर्तियों को क्या किया, इनको नियुक्ति दिलवाई अपने कार्यकाल में। तो यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने इनको नियुक्ति दिलवाई। अब रही बात इनकी, ये विद्यार्थी, ये जो प्रतिनियुक्ति वाले हैं, ये लगभग वर्तमान में डिपार्टमेंट में 92 पोस्टों पर हैं। ये 92 पोस्टों पर तो ये प्रतिनियुक्ति वाले लगे हुए हैं। तो अगर आज इनको चिकित्सा विभाग क्या कर दे, यहां से रिमूव कर दे, तो हमारे विद्यार्थियों को नई भर्ती की राह नजर आएगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार आने वाले समय में इनको इनके मूल विभाग भेजेगी। लेकिन उसके लिए अब जो एफएसओ की तैयारी कर रहे हैं, उनको चिकित्सा विभाग के साथ वार्तालाप करनी चाहिए। उनको जो राजस्थान में हमारे बेरोजगार युवा हैं, उनकी आवाज को उठाने वाले वर्तमान में जो किसान हनुमान है, विद्यार्थियों को उनके साथ सहयोग करना चाहिए। और विद्यार्थियों को जो एफएसओ की तैयारी कर रहे हैं, उनको राजस्थान की संवेदनशील सरकार, जो कि युवाओं की हितैषी सरकार है, युवाओं के लिए हर मुद्दे पर, हर बात पर खड़ी रहती है, उनके साथ वार्तालाप करनी चाहिए। और निश्चित रूप से जब ये वार्तालाप यहां पर पहुंचेगी, तो ये प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए लोग भी अपने मूल विभाग में जाएंगे। तो अब विद्यार्थियों को, फिलहाल प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए विद्यार्थियों को इनके मूल विभाग पर भेजा जाना चाहिए। और मैं तो इनसे भी यही मांग करूंगा कि आप लोग जो प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए हैं, आप भी अपने मूल विभाग में जाकर के जिस काम के लिए, जिस कर्तव्य के लिए आप भर्ती हुए थे, वहां जाकर के अपनी सेवाएं दें। और ये जो आपके छोटे भाई जो एफएसओ की तैयारी करने में लगे हुए हैं, उन छोटे भाइयों का मार्ग प्रशस्त करें, उनके आप मार्गदर्शक बने, मार्ग अवरोधक नहीं। और मार्गदर्शक की भूमिका निभा करके इनको आप खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जो भर्ती आने वाली है, उसमें उनकी एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाए। तो जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से इन मांगों को, इन बातों को सरकार के साथ रख सकते हैं। आप लोगों की बात सुनी जाएंगी और बेहतर तरीके से ये भर्ती आएगी। अब ये जो 298 जो पद थे, उनमें से लगभग 75 और 150, लगभग
225 के आसपास पद भरे गए हैं, बाकी के पद फिलहाल खाली है। तो लगभग 75 के आसपास पद यहां पर है। 92 प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए हैं, 100 की घोषणा हो रखी है। तो मोटे मोटे रूप से अगर मैं कहूं तो 100 प्लस पदों पर भर्ती सरकार जब चाहे तब अनाउंस कर सकती है। तो इसलिए आपको दो मुद्दों पर, दो राहों पर इस रास्ते को देखना होगा। पहला, आपको विभाग से कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, बेरोजगार युवाओं की आवाज उठाने वाले लोगों के साथ कोऑर्डिनेट, और सरकार के साथ आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। साथ में ही आपको अपनी तैयारी भी कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। तो ये कुछ कारण थे जिनको लेकर के मैंने आपके साथ चर्चा की। और अब इस समय हमारा उत्कर्ष का समर सेल जो चल रहा है, बिग समर सेल, जो 3 जून तक है, उत्कर्ष एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% तक आपको डिस्काउंट मिलेगा। 6 महीने के कोर्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी, और कोर्स की वैधता बढ़ाने पर आपको 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। साथ में ही एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के सिलेक्शन बैच में, जो कि 10 जून से शुरू हो रहा है, यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड की प्राइस 3200 और प्राइम की 4500 रुपए में कोर्स अवेलेबल है। जेट 2026 के 27 के लिए, 26 के उपरांत 27 के लिए फाउंडेशन बैच स्टैंडर्ड का 3800, प्राइम का 5000, ये कॉम्बो बैच 11+12 जेट का 5000 और 6500, 2 साल की वैलिडिटी के लिए 5500 और 7000, और 12 प्लस जेट का कॉम्बो बैच 4500 और 6000। जेट 2026 का ये एमसीक्यू बैच आपका 500 रुपए में, एक्सप्रेस बैच स्टैंडर्ड की 2200 और प्राइम की 3300 रुपए आप लोगों के साथ यहाँ पर फीस के लिए बैच अवेलेबल है। नया आरपीएससी का फूड सेफ्टी ऑफिसर बैच, जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, तो आरपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो बैच है, और ये बैच 10 जून से लाइव फ्रॉम स्टूडियो हो रहा है। स्टैंडर्ड की प्राइस 3000 है और प्राइम की 3800 रुपए है आप लोगों के पास यहाँ पर। यूपी ट्रिपल एससी यूपी एजीटी का बैच 2-in-1 कॉम्बो बैच है, स्टैंडर्ड की 2800 है, प्राइम की 3600 है यहाँ पर। जेट 2027 और सुपरवाइजर की तैयारी एक साथ 2-in-1 कॉम्बो बैच, स्टैंडर्ड की 5800 और प्राइम की 7300। पशुधन निरीक्षक लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर के यहाँ पर आपके पास, तो स्टैंडर्ड की प्राइस 2200 रुपए है और प्राइम की फीस है आपके यहाँ पर 3200 रुपए। ये बीएससी के लिए कुछ कोर्सेज अवेलेबल है सेमेस्टर पद्धति में। टेस्ट सीरीज आपके कैन सुपरवाइजर और मॉक टेस्ट 200 रुपए, जेट 2026 का 150 रुपए, और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का 100 रुपए। टेस्ट सीरीज मास्टर पास 300 रुपए, एलएसआई का 200, एओ और डब्ल्यू का बैच भी अवेलेबल है। उत्कर्ष ऐप पर ये अलग अलग कोर्स अवेलेबल है, एओ, डब्ल्यू, एफसीआई, एग्रीकल्चर टेक्निकल 2024 ग्रेड 3, ऑल स्टेट पीएससी वेटनरी ऑफिसर वीओ का फर्स्ट ग्रेड एग्रीकल्चर पेपर 1 और 2, पशु परिचर यूपीएलटी ग्रेड का, DSSB सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर टियर 2 का। आपके पास यहाँ पर ये जो छूट है, उसके अलावा इस स्पिन नाउ के माध्यम से भी जो भी छूट मिले वो भी एडिशनल ले सकते हैं। QR कोड को स्कैन करके आप रजिस्टर्ड करें, मोबाइल नंबर, ओटीपी, फिर स्पिन के माध्यम से आप ये एक्स्ट्रा छूट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारे खाद्य सुरक्षा विद्यार्थियों की जो चीज़ थी उस पर हमने बात की। फिर भी आपका कोई व्यक्तिगत सवाल हो तो व्यक्तिगत रूप से जो विद्यार्थी जानते हैं वो भी भेज सकते हैं मुझे, और जो विद्यार्थी नहीं जानते होंगे वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल के लिए इतना ही। हम आपको ये निश्चित रूप से विश्वास दिलाते हैं कि आपकी आने वाली भर्ती जो है वो अतिशीघ्र आएगी, जल्दी आएगी। तो सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।